हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के स्टडी पावर पर। हम यहाँ आज को आपको लेकर आए हैं कि प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस एक एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। आपको मान सिद्ध जो भी कुछ भी सिद्ध करना रहेगा आपको मानना पड़ेगा कि ये है, तथा ए और बी दो ऐसे पूर्णांक लेते हैं कि अंडर रूट 3 माइनस एक बराबर ए बट्टे बी हो, तथा b बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब b का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अतः अंडर रूट 3 माइनस एक बराबर एक बट्टे बी होता है। यहाँ पर देखिए एक को पक्षांतर कर दिए हैं तो अंडर रूट 3 बराबर ए बट्टे बी प्लस एक, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो अतः ए बट्टे बी माइनस एक एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय माना जाता है, और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह हमारी कल्पना के कारण अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारे कल्पना के कारण हुआ है कि यह एक मतलब यह एक परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर दूसरा है, सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें भी मानना पड़ेगा सेम टू सेम, ऐसे आप मान सकते हैं। और ए बी के जगह पे आप मतलब एक्स वाई जेड ए टू जेड मान सकते हैं। मान लीजिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तथा ए और बी दो ऐसे पूर्णांक लेते हैं कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए बट्टे बी हो, तथा बी नॉट इक्वल टू जीरो हो। अतः अंडर रूट 3 माइनस दो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक ए बट्टे बी हो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं। यहाँ पर वर्ग कर दिया है। अब 5 का वर्ग मतलब अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। तो 5 माइनस 3 बराबर ए का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर होगा। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और फिर बराबर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 3 से गुणा करते हैं। आप यहाँ एक लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 भी हो जाएगा, मतलब ए का गुणा एक में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का गुणा 2 में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए चूंकि दो ए स्क्वायर को भी अगर इसको यहाँ पर मतलब यहाँ गुणा कर रहे हैं, अगर भाग करेगा तो अगर इसको यहाँ पर ले गए तो ए इसको विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखिए दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः दो ए को विभाजित करेगा। अगर आपका 2 नंबर का आएगा तो आप इतना और उतना लिख सकते हैं। अतः आपको अगर 4 नंबर का है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फिर मान लेते हैं पुनः ए बराबर 2c लेने पर, तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर दो बी स्क्वायर था पहले समीकरण एक। तो यहाँ पर देखिए ए का मान रखे हैं यहाँ पर एक इधर पे, तो 2c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो दो का वर्ग करेंगे 4 आएगा, और सी का वर्ग करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर देखिए 2 भी उतर गया, इसको 2 से काटते हैं तो एक कम 2 2 दूनी 4, 2c स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया। चूंकि यहाँ पर दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। अतः ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः ए और बी सह अभाज्य है, परंतु यह हमारी कल्पना के कारण हुआ कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए ए और बी दो ऐसे पूर्णांक लेते हैं कि 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर ए बट्टे बी हो, तथा बी नॉट इक्वल टू जीरो हो। फिर यहाँ पर देखिए अतः 2 प्लस अंडर रूट तीन बराबर ए बट्टे बी हो जाएगा, तो अंडर रूट बी बराबर हो जाएगा ए बट्टे बी माइनस 2 हो जाएगा। अतः ए बट्टे बी माइनस 2 एक परिमेय संख्या, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि यह हुआ है, मतलब कि ये परिमेय संख्या है। अतः हम 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर चौथा है, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए 4 - 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये और भी दो ऐसे पूर्णांक लेते हैं कि 4 - 3 अंडर रूट 2 ए बट्टे बी हो, तथा बी नॉट इक्वल टू जीरो हो। अतः 4 - 3 अंडर रूट 2 बराबर ए बट्टे बी होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 का पक्षांतर, मतलब इसको हम इधर ले गए, इसको इधर लेकर आए हैं, 4 यहाँ पर हो गया, और इसको इधर ले यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर देखिए माइनस ए बट्टे बी हो गया। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर अगर प्लस हो गया तो इसको हम इधर लिखे हैं। अब फिर इसको हम इधर लेकर तो 4 - ए भी हो जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इससे उतर जाएगा, और इसका तिरछी गुणा करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो 1 होगा, अब ये कन्नम भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर गुणा कर रहा है, यहाँ पर मतलब गुणा कर यहाँ कर भाग करेगा, तो अंडर रूट 2 बराबर 4b माइनस ए बराबर 3b हो। अतः 4b माइनस ए यह एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः अंडर रूट
अतः 4 2 एक परिमेय संख्या है। पर यहाँ देखिए पांचवा सवाल है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 प्लस √2। यहाँ पर देखिए पहला सवाल लगाते हैं। मान लीजिए 1/2 एक परिमेय संख्या, 1/√2 एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी दो ऐसे पूर्णांक लेते हैं कि a√2 बराबर a/b हो तथा b नॉट इक्वल टू 0 हो। अतः a/√2 बराबर a/b हो जाएगा। तिरछी गुणा करते हैं तो √2 a हो बराबर b हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा और a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर। अब a का वर्ग करने में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि 2ab स्क्वायर को विभाजित करता है तथा 2b को विभाजित करेगा। पुनः b बराबर 2c लेने पर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 2a² बराबर b²। तो 2a² बराबर 2b की जगह पर 2c लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बराबर है। तो लिख सकते हैं 2 हो जाएगा तो a² हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे 4 और c का वर्ग करेंगे तो c² हो जाएगा। 2 c को काट दिए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। और यहाँ देखिए a² बची है, यहाँ पर देखिए 2c² बची है। चूंकि दो a² को विभाजित करता है तथा 2a को विभाजित करेगा अतः a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। a और b असहभाज्य, परंतु ये हमारे कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या था अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल उसी का, पांचवे का दूसरा सवाल है। मान लीजिए 7√5 परिमेय संख्या है। ए और बी दो ऐसे पूर्णांक लेते हैं कि 7√5 बराबर a/b हो तथा b नॉट इक्वल टू 0 हो। अतः 7√5 बराबर a/b, यहाँ पर गुणा करें, यहाँ भाग करेगा तो 5√5 बराबर 7b हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चूंकि a/7b एक परिमेय संख्या तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। पांचवे का तीसरा सवाल है। मान लीजिए 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए तथा a और b दो ऐसे पूर्णांक लेते हैं कि 6 प्लस √2 बराबर a/b हो तथा b नॉट 6 प्लस √2 बराबर a/b। और यहाँ पर देखिए इसको पक्षांतर करते हैं, √2 बराबर a/b माइनस 6b हो जाएगा। चूंकि a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है अतः यह हमारे कल्पना के कारण हुआ है। अतः √6 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। आप जैसे भी पीछे लगा कर आए हैं वैसे आप लगाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। ऐसे देखिए सातवां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। अभी देखिए हम जस्ट लगा कर आए हैं, तो अगर आपको नहीं हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो ऐसे पूर्णांक लेते हैं कि √5 बराबर a/b हो तथा b नॉट इक्वल टू 0 हो अतः √5 बराबर a/b हो। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करें a²/b² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर हो गया 5b² बराबर a²। इसको समीकरण 1 मानते हैं। चूंकि 5a² को विभाजित करता है तब 5a को विभाजित करेगा। पुनः a बराबर 5c लेने पर 5b² बराबर a² का समीकरण 1 है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 कॉमन रखे हैं, मतलब लिखे नहीं है, आप देख लीजिएगा। 5b² a के तरह 5c² लिख दिए हैं तो 5b² हो गया। यहाँ पर 5 का 25 हो गया, c² हो गया। तो 5 से काटते हैं 5 का 5 25, b² बराबर 5c² हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर चूंकि 5b² को विभाजित करता है तथा 5 b को विभाजित करेगा अतः a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः a और b सहअभाज्य है, परंतु यह हमारे कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 9वां सवाल 10वां सवाल है। सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। भी हम पीछे लगा कर आए हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम पीछे लगा कर आए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ अंक बदला है, सवाल सेम ऐसे ही रहेगा।
और थैंक यू, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।